जो भी बोन स्ट्रक्चर है उसका मेरे हिसाब से करेक्ट है। सिकल हॉक घोड़े उसने दिए नहीं, तो लेग्स की अनाटमी जो है, फिजिकल अनाटमी, वो ज्यादातर सही दिए है उसने। जहां तक आप देखते हो, मैं अवॉइड करता हूँ अर्बुद के बच्चे जज तक करना। जी, वो हमने तो यूओसी में देखा कि जब अर्बुद के बच्चे जब आए जजिंग के लिए, तो ये भाई साहब चले गए दूर कि मैं अर्बुद के बच्चे नहीं जज करूंगा। नहीं, अभी हर एक का मानना होता है कि मेरा बच्चा दूसरे का कच्चा ही समझ लो, पर नहीं, सारे बच्चे अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजपाल वाघ और आप सभी का घोड़ेबाज यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं केशव जी जोशी सर। और केशव जी के बारे में आपको पता ही है कितने बेहतरीन अश्वपालक है वो। और आज हम बातें करने वाले हैं अर्बुद और उसके बच्चों के बारे में। जी, हमारा पहला ही वीडियो, पहला नहीं दूसरा ही वीडियो था जो हम लोग बवात्रा में जाके हमने शूट किया था जी। और वहां पे कैसे अर्बुद जन्मा और उसकी पूरी स्टोरी हमने उस वीडियो में कवर की है। जिन्होंने ये एपिसोड नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। अर्बुद जैसे महाराष्ट्र में आया तो सचिन बाबू जगताप जी के पास आया। हालांकि स्वर्गीय अरुण काका जगताप जो उनके फादर थे वो बहुत अश्व प्रेमी थे और उनके पास बहुत सालों से घोड़े थे। हाल ही में अरुण जी काका हम सब से चले गए और बहुत दुखद हुआ कि एक अश्वप्रेमी, बेहतरीन अश्वप्रेमी हम सभी के बीच में अभी नहीं रहा। तो घोड़ेबाज यूट्यूब चैनल के तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ते हैं अर्बुद के बारे में। अर्बुद जैसे महाराष्ट्र में आया तब से आप जानते हो अर्बुद को जी। तो अर्बुद ने क्या क्या ब्रीड किया यहाँ पे और महाराष्ट्र में कौन से उसके बच्चे जिन्होंने नाम कमाए उनके बारे में बताइए जी। तो पहले वेलकम वापस फार्म पे। अर्बुद सचिन भाऊ के यहाँ आने के बाद पहले रणदेव करके है, हमारे दोस्त है समीर विधाते जी, उनके पास एक बड़ा अबलक है, नगर से लिया था उन्होंने, इमरान भाई से शायद से। उसके बाद गोल्डन जो है जी, रणदेव पहला रिजल्ट है महाराष्ट्र में अर्बुद का। नहीं, पहला या दूसरा होगा, पर पहले लॉट में का रणदेव है जो जीतने लगा। उसके बाद गोल्डन है, उसके बाद राज सातपुते जी के पास शिवा है, टर्मिनेटर है, फिर मानसिंह जी गायकवाड़, रणवीर जी गायकवाड़ के पास फिली है अर्बुद की एक टू टीथ में। और बहुत सारे बच्चे जो अभी बहुत सारे शो जीत भी रहे हैं। जी, जो मैं वही सोच रहा हूँ, शो जीते हुए कौन से। तो टर्मिनेटर है, गोल्डन है, रणदेव है, राज सातपुते जी के पास ही लक्ष्मी करके रौनक कर्नावत जी के पास एक अबलक है जो जोधपुर में सेकंड आई थी। तो जोधपुर भी जाके जीत के अर्बुद के बच्चे। हमारे दोस्त पाचे जी उनके पास भी, क्षितिज भाऊ के पास भी एक बहुत अच्छा एक कोल्ट है, एक फिली है, विकी इंगले जी है नगर के, उनके पास भी हाल ही में एक फिली आई हुई है। और एक फिली है छुपी हुई रंजीत दादा देशमुख जी के पास, उनके पास एक फिली आई हुई है। और ये कोल्ट है विराज बालवड़कर जी और मेरा जी, गोल्डन का सगा भाई, ज्यादातर लोग तो जानते हैं टर्मिनेटर को। तो ये एक है। और मेरे खुद के पास अभी अर्बुद का टर्मिनेटर है, गोल्डन है, छोटी गोल्डन है, जो ये तीनों एक ही मेयर और स्टैलियन के, अर्बुद इनटू लक्ष्मी। तो ये तीन रिजल्ट्स है। नोटोरियस करके एक बच्ची है जी, जो कि प्रधान साहब के पास फलक नाम की एक घोड़ी है, सुरेंद्र तिवाना जी से वो ले गए थे शायद, उसकी सगी बहन। हाँ जी। तो चारोटी बाबा जी जो है उनके पास गुरु करके एक घोड़ा है, उसकी एक बच्ची सचिन भाऊ के पास है, गुरु प्रभात का है। और गुरु की बच्ची सचिन भाऊ के पास है, उसको अर्बुद कवर करके पहले फलक आई और फलक के बाद नोटोरियस आई। जी। तो अर्बुद की एक खासियत थी नेक और बैरल लंबा देना, दोनों चीजें इसमें आई हैं। इसी के साथ राज सातपुते जी के पास एक अर्बुद का कोल्ट है, समुराई। हाँ, वो भी बहुत नेक में फाइन आया हुआ है। अर्बुद के जितने रिजल्ट मैंने देखे हैं, एक दो जिनकी नेक अच्छी नहीं आई हुई, पर ज्यादातर घोड़ों की नेक इम्प्रूव करता था वो, कान इम्प्रूव किए है बहुत सारे घोड़ों के उसने। और मेन जो है ना, जो
एटीट्यूड है घोड़ों का, बच्चों का। अर्बुद के जितने बच्चे मुझे पसंद है पर्सनली, मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, मेरा है उसमें। जहां तक आप देखते हो, मैं अवॉइड करता हूँ अर्बुद के बच्चे जज तक करना। जी, वो हमने तो ईओसी में देखा क्योंकि कि जब अर्बुद के बच्चे जब आए जजिंग के लिए, तो ये भाई साहब चले गए दूर कि मैं अर्बुद के बच्चे नहीं जज करूंगा। नहीं, वो अवॉइड करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा देखो, मुझे वो स्टैलियन पसंद था जी, उसके जो बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं वो मुझे पता है जी। तो बच्चा देख के इमीडिएटली थोड़ा बायस आ जाएगा, उसकी वजह से वो अवॉइड करता हूँ मैं जहां तक हो सके। जब करना होता है तब कर लेता हूँ जज विदाउट एज मच बायस एज पॉसिबल। और होता क्या है, देखो अर्बुद मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, एक तो तूफान का डायरेक्ट बच्चा था, दूसरी चीज एक ऑप्शन था। महाराष्ट्र में आलीशान का बहुत सारा अच्छा ब्लड है, बहुत सारा अच्छा ब्लड है। रंजीत खेर साहब के पास ऑब्वियसली खुदा बख्श है जी, ब्लेज है, फिर करके साहब जी विराज दादा तुपे जो है उनका घोड़ा है। उसके बाद टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं आ रहे, पर आलीशान का है बहुत सारा ब्लड महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। मेयर्स भी अच्छी है, धवल दादा के पास है मेयर्स अच्छी उसकी। पर तूफान के डायरेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पसंद थे, मैंने तो घोड़ा लाइव देखा नहीं है, पर जो टीवी यानी वीडियोस में देखा है या फोटोज में देखा है, तूफान का जो अच्छा लगता है मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स वो अर्बुद दे पा रहा था जी। और आलीशान ऑब्वियसली लेजेंडरी घोड़ा था, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, पर एक ऑप्शन बन गया अर्बुद की वजह से यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि अर्बुद के कुछ गुण भी आए हैं टर्मिनेटर में जी, वो तो आइडेंटिकली दिखता है, मतलब वो हम सब कहते हैं, तेजपाल जी, सचिन भाऊ भी कहते हैं, पर देखो अर्बुद के बहुत सारे कोल्ट आए हैं जो सब 19-20 आगे पीछे जी। अभी हर एक का मानना होता है कि मेरा बच्चा दूसरे का कच्चा ही समझ लो, पर नहीं, सारे बच्चे अच्छे आते हैं। देखो मेरा आप एक चीज पे गौर फरमाए, महाराष्ट्र में पिछले 8-9 साल से हॉर्स शोज हो रहे, पहले शो में जो क्वालिटी के जानवर थे और ये पिछले साल के जो जानवर थे, बहुत इम्प्रूवमेंट है जी, पर इसका मतलब ये नहीं, अब आप भी हमारे साथ घूमे हो बाहर के स्टेट्स, मैं खुलेआम कह सकता हूँ पंजाब महाराष्ट्र से कम 15 साल आगे जी, राजस्थान 10 साल आगे, गुजरात भी 10-12 साल आगे हमसे जी। तो हमें ऐसे नहीं सोचना कि अरे चलो अच्छी ब्रीडिंग होगी, कंसिस्टेंटली ब्रीडिंग जब होगी है जी, तब मजा आ जाएगा इसमें। जी जी, नहीं, इसीलिए हमारा ये घोड़ेबाज चैनल भी, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। पैरों में भी देखो आप अर्बुद के कुमेद बच्चे, अभी राजदादा सातपुते के पास जो कुमेद बच्ची है लक्ष्मी, 64 प्लस है घोड़ी, इससे हाइट काफी बच्चों में दी, हालांकि खुद घोड़ा 63 के करीब था। हाँ, उसके बहुत सारे बच्चे 64 के करीब गए। बेस्ट चीज ये है कि मेयर्स बड़ी, गोल्डन छोटी रह गई मेरे हिसाब से, 62 मेरे लिए वो ठीक साइज है जी। लक्ष्मी बड़ी हो गई और एक दो बच्चे हमने जो राजस्थान में देखी थी वो तो 64 की थी, तो साइज भी दिया घोड़े ने, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक जो है चमड़ी पतली चमड़ी दी है, उसके बाद जो भी बोन स्ट्रक्चर है उसका मेरे हिसाब से करेक्ट है। सिकल हॉक घोड़े उसने दिए नहीं, तो लेग्स की एनाटॉमी जो है, फिजिकल एनाटॉमी, वो ज्यादातर सही दिए है उसने। और जो स्पोर्ट या गेम में मुझे इंटरेस्ट है वो ब्रीड शोज है, उसमें उसके बच्चे चल गए। एक बार हमने ऐसे ही काउंट किया था, पिछले 3-4 साल में अर्बुद के बच्चे लगभग 30 टाइम्स दे हैव वन और प्लेस्ड एट अ शो, व्हिच इज अ बिग डील। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। 5 स्टेट्स में 30 शो जीते हुए बच्चे उसके जी। तो ये सही है। अगर अभी तो हालांकि घोड़ा छूट गया, उसको कलेक्ट किया है, पर जी वो ये भी बात में बताने वाला था कि अर्बुद के जो सीमेन है वो भी कलेक्ट करके रखे हैं सचिन भाऊ ने। और ये क्यों इम्पोर्टेंट था कलेक्ट करना, कि अर्बुद जैसा बेहतरीन घोड़ा था, उसकी लीगेसी आगे जानी चाहिए थी, तो इसकी वजह से ये कलेक्शन करके रखा है उसके सीमेन को। एक और आखिरी सवाल जाते जाते पूछना चाहूंगा कि अर्बुद के जो बच्चे हैं वो आगे जाके कैसा रिजल्ट दे रहे हैं? अभी अगले 1-2 वीडियो में आपको दिखाई देगा वॉर एडमिरल, जो कि गोल्डन का बच्चा है। आप वीडियो में देख सकते हो कि ये घोड़ा
कितना बेहतरीन है ये कोल्ट, और आगे जाके जरूर ये नाम कमाएगा और बिग जैस्पर और अर्बूद दोनों का नाम बड़ा करेगा ये घोड़ा। ये थी आज की बातें अर्बूद के बारे में और अर्बूद के लीनिएज के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे जाके अर्बूद की लीगेसी लेके जाने वाले घोड़ों में टर्मिनेटर भी है। हालांकि टर्मिनेटर अभी कोल्ड है, जैसे ही वो स्टैलियन बनेगा तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा, ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको रेनिगेड हॉर्सेस के साथ कुछ संपर्क करना हो, अर्बूद के आगे की जनरेशन के बारे में कुछ पूछना हो, या फिर ब्रीडिंग के बारे में आपको सलाह मसलत लेनी हो, नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बहुत सारे लाइक्स दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी आपके पहचान के घोड़ेबाज है उन सभी को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तब तक के लिए राम राम।